एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमिता केवल में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन, यानी कि आज है नवमी। और फर्स्ट टाइम बिहार में ना अष्टमी नवमी, कुछ लोग अष्टमी को खोंच भरते हैं और कुछ लोग नवमी को खोंच भरते हैं। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद मैं आज इस बार खोंच भरने वाली हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब इस बार जाके माता रानी की कृपा से मैं इस बार खोंच भरना शुरू करने वाली हूँ। और आज मैं खोंच भरने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ करती हूँ ना तो डर लगता रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना, और पूजा पाठ में तो खास करके। तो इस वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे कि सारी चीज़ें बस अच्छे से हो जाए। और कन्या पूजन सारी चीज़ें करने वाले हैं आज हम लोग। तो घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि मम्मी के घर भी जाना है मुझे वहाँ पे भी, ताकि मैं हवन भी कर पाऊँ वहाँ पे। इस वजह से हवन के टाइम तक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर ली है। और 12 या 1 बजे तक ही है, और वैसे भी मैं 12 बजे से पहले ही मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि पूजा पाठ वाली सारी चीज़ें 12 बजे से पहले हो जाए या फिर उसके बाद ही करना है। तो नवमी 12 बजे तक ही है, तो 12 बजे तक से पहले मुझे सारी चीज़ें करनी है। खोंच भी भरना है, घर में पूजा करना है, अच्छे से रेडी होना है, खोंच भरना है, कन्या पूजन करना है, सारी चीज़ें करनी है मुझे आज। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड प्लस नर्वस दोनों हूँ। तो खोंच क्या कैसे सारी चीज़ें मैं आपको ना लास्ट तक में मैं ज़रूर आपको अच्छे से पूरा बताऊंगी कि हमारे मिथिला में एक्चुअल में क्या कल्चर होता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, सबसे पूछा, और जो हमारे इधर जो होता है वो अच्छे से बस मैं फॉलो कर लूँ, फिर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि लोगों को इस चीज़ से, जो भी मिथिला ब्राह्मण है उनको इस चीज़ से थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने प्रॉपर एक इसकी वीडियो देखी, बट कहीं पे भी ना कुछ भी चीज़ें लाइक प्रॉपर मतलब मेरे को दिखी नहीं, मिली नहीं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियो में ये चीज़ लेकर आऊँ, ताकि लोगों को हेल्प हो सके जो भी नया जा रहे हैं खोज भरने के लिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर जगह है, सब लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, देखते हैं ये वो। तो इस वजह से तो फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, आज मैं महावर ये वो सारी चीज़ें लगाने वाली हूँ, सारी चीज़ें, हर एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जितना मेरे से पॉसिबल होगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए। और स्पेशली नवरात्रि वाइब्स आने वाली है इसमें प्रॉपर। तो चलिए मैं फटाफट से नहा के पूजा करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। फिर चलेंगे खोज भरने के लिए। मैंने सोचा था 6:30 बजे तक मैं चली जाऊँ खोज भरने के लिए, बट थोड़ा सा लेट हूँ मैं अपने टाइम से, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं फटाफट से, पहले घर में पूजा करते फिर चलेंगे वहाँ पर। निकल चुके हैं खोज भरने के लिए। ये क्या चांस रहा है? सोया हुआ था ना, इसको उठा फटाफट देखा है ये क्या हो गया। इन दोनों से कोई नहीं नहाया, शिव को मैंने जानबूझ के नहीं नहाया क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, और इसे इतनी सुबह सुबह नहलाना सही नहीं लगा मुझे। वैसे भी उसको कोल्ड है, थोड़ा सा कोल्ड है। मंगल बाजार में बोला उन्होंने कि है, इन दीदी ने भी बताया, मम्मी भी बता रही थी कि यहीं पे। अच्छा, मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ, खुद तो 6 बजे सो रहे थे। 6 बजे तक मैं तो रेडी हो गई, तब मैंने आपको हेल्प के लिए उठाया, वो भी बस। और उसके बाद तो मैंने फटाफट कर ही लिया। और 6 बजे क्या आप उठते नहीं? मेरे को तो बस अपनी गली में कोई कन्या ही नहीं दिख रही थी, बस मिल जाए। वैसे भी मुझे तो अभी 1 घंटा तो लगेगा ही। हाँ, यहीं पे है ही अंदर, देखो आते रहे। वो लेडीज गई ना भर के।
तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे माता रानी के पंडाल में। बहुत ही प्यारा सा पंडाल लगा हुआ था ये दुर्गा पूजा का। और माता रानी को ऐसे करीब से ही देखना ऐसा लगता है कि कितना मतलब कितनी प्यारी लगती है उनकी मूर्ति, उनकी आइज़। मेरे को ना उनके बाल वगैरह देख के ना थोड़ा सा मतलब वैसा भी लगता है, डर सा थोड़ा सा, बट बहुत ही प्यारी मूर्ति थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने साड़ी में खोइच भरा था। आपकी मर्ज़ी है, आप खोइच साड़ी में भी भर सकते हो, चुन्नी या फिर कोई भी रेड कलर का कपड़ा हो, किसी भी चीज़ में भर सकते हो। तो यहाँ पे साड़ी का आंचल लिया मैंने पहले, वो उससे मैंने पूरे अच्छे से बिछाया। यहाँ पे ना मतलब ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी कि ऐसे टेबल वगैरह रखा हुआ था, तो अलग से अगर ऐसा कुछ रहता ना तो ठीक रहता। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे ही ऐसे साड़ी बिछाया, फिर उसके बाद हल्का सा गंगाजल छीटा, फिर उसके बाद सिंदूर लगाया था 5 जगह, और फिर उसके बाद 7 पान के पत्ते, और फिर चावल, दुब्भी और फूल और हल्दी, पूरी जो हल्दी की जो गांठ आती है वो, बताशा, श्रृंगार का जितना भी सामान आपका मन है आप उतना ले सकते हो। 9, 10, 11 या फिर 16 ऐसे करके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आप माता रानी की पूजा कर लो, जितना जैसे भी पूजा वूजा करनी है। फिर उसके बाद पूरे को उस रख के, फिर उसके बाद माता रानी से वहाँ पे कोई था नहीं तो मैंने खुद ही खोइच मांग लिया, और खुद से ही मैंने खोइच ले लिया था। तो मैंने सिंदूर ले लिया था एक, और 2 चूड़ियाँ ले ली थी ताकि मैं दोनों हाथ में एक एक पहन लूँ। फिर उसके बाद वहाँ पे कोई था नहीं तो वहाँ पे मैंने फटाफट से खुद से ही जाके माता रानी के आगे अपना ये खोइच रख दिया, प्रणाम कर लिया और उनसे आशीर्वाद ले लिया। तो बस कुछ इसी तरीके से हमारे इधर खोइच भरा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया हो। हम लोग खोइच भर के आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को खोइच भर के। मतलब जितना मन में डर था, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से लेकिन हो गया। दीदी ने मेरे को वीडियो भी भेज दिया था, तो उस हिसाब से मैंने भर लिया खोइच। कन्याओं को मिलना ही मुश्किल होता है। अब ये गए कन्या ढूंढने के लिए, सारा सब कुछ हो गया लेकिन कन्या ही मिलना मुश्किल है। और एक तो हमारे घर के पास ना जैन मंदिर है, ठीक है। अब वहाँ पे जिस दिन हमें कुछ करना रहता है ना, यहाँ सामने ज़रूर पूजा पाठ होती रहती है, क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देना क्योंकि यहाँ पे लोग मानते नहीं ना इस चीज़ को। हाँ रोती नहीं बेटा, रोती नहीं। फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे सारी पूजा पाठ, कन्या पूजन अच्छे से करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मम्मी के घर पे। और मैंने इतने अच्छे से सारी चीज़ें प्लान करी और मैंने कर भी लिया, ताकि मैं हवन में पूरा प्रॉपर अच्छे से मैं शामिल हो सकूं। तो हवन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था
और मैं फटाफट से मैं वहाँ पे पहुँच भी गई। जस्ट अभी यहाँ पे ना सारी चीज़ें अरेंज ही कर रहे थे मम्मी पापा भाई दादा वगैरह, ये मेरे दादाजी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भाई मेरा हवन सामग्री को अच्छे से मिला रहा था, उसे अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें पापा यहाँ पे सारा हवन की सारी तैयारी जो भी थी वो सारी चीज़ें बस स्टार्ट ही हो रही थी अभी, और मैं अभी पहुँच गई वहाँ पे। मैं भी नहीं पढ़ा। ओम मीनाकारी पंचक्षरी पंचक्षरी नवग्रह यागच्छ याजिच्छ पंखा से साथ जोड़ कर दे। लाइट तो जला दिया ये बात है। स्वाहा 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 सागु सागु जादू सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी